देखो ज़ैन, तुम मिनाहिल को बहुत ही लाइट ले रहे हो। और जो कुछ तुम उसको समझ रहे हो ना, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उस पे यकीन करना सरासर हमाकत है। तुम नहीं जानते हो कि किस तरीके से हर तरफ वो इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि हमने उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे तुम उस पर यकीन कर सकते हो, जिस पर वो कहता है कि जिसने उसे देखा है उसको खुद ही उसका पता चल गया होगा। अगर वलीद ने और उसकी माँ ने उसके बारे में ये बात की है, तो ज़ाहिर सी बात है हमने उसका थोड़ा बुरा हश्र किया है, क्योंकि अब हमें ये बात समझनी होगी कि हमने उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। और इस चीज़ का अंदाज़ा शायद आपको नहीं हो रहा और आप महसूस ही नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको ये बात महसूस करनी होगी, हमने वाकई में गलत किया है। इसलिए आपको अब पता चल जाना चाहिए। मिनाहिल कहती है कि आपने जो कुछ करना था ना, सो कर लिया है। अब मैं आपकी बातें मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, बल्कि जो कुछ भी है सब कुछ आपके सामने लेके आऊँगी कि आखिर हकीकत क्या थी और क्या नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि माजदा उससे बेहतरीन तरीके से पंगा लेती है और कहती है कि खबरदार, तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें धिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर तुम्हारे पास कोई ठिकाना बाकी नहीं रहेगा, और फिर तुम आखिर कहाँ जाओगी, ये बात तुम अपने जहन में रखना। जिस पर वो कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की ये कड़वी कसेली बातें मेरी जान पर बनाती हैं, और मैं थक चुकी हूँ आपकी इन फजूल बातों से। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, आज तक हम तुम्हें खिलाते पिलाते रहे और आज तुम मुझे टगे टगे की बातें सुना रही हो। जिस पर वो भी साफ साफ कह देती है कि सारी ज़िंदगी मैंने आपकी खिदमत की है, आपके घर के काम किए हैं, काम वालियों से ज़्यादा। तो आप ये बात मुझे कतई नहीं कह सकती हैं कि मैंने कुछ गलत किया है। सारा किया दरा आपका है और आपके सामने ही बेहतर है। यही है कि आप भी अब खामोशी रहिए। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जितनी ज़ुबान लग चुकी है ना, उसको कंट्रोल करना मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है। और देख लेना, तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मिनाहिल फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ती और खामोशी से वहाँ से चली जाती है। की थी और हमसे कहा था। जिस पर उसकी माँ काफ़ी खुश होती है ज़ारा की, और कहती है कि वाह, मेरी बेटी की तो लॉटरी निकल आई है। किस तरीके से जो जो कुछ मैंने चाहा मांगा वो उसको मिल चुका है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उससे ज़्यादा बेईमान लोग वो निकलेंगे। जैसे ही ज़ारा की एंट्री उस घर में होती है, वहाँ पर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि मिनाहिल बहुत उदास, बहुत परेशान हर वक्त ऐसे रहती है। इस बात का वलीद की माँ को भी अंदाज़ा हो जाता है, और वो कहती है कि बेटा, तुम मुझे सच सच बता सकती हो कि आखिर हुआ क्या है। मैंने पूरे फंक्शन में तुम्हें परेशान ही देखा है, और ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई मसला है, क्यों मुझसे शेयर कर सकती हो। जिस पर वो माजिदा की तरफ देखती है और खामोश हो जाती है, क्योंकि जानती है कि अगर कोई बात कर दी तो इसकी शामत यहाँ पे आ जानी है। जिसकी वजह से खामोशी से उन लोगों की बातों को बर्दाश्त कर रही है और सोचती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ज़ारा जो कि बहुत ही चीज़ बनने की कोशिश कर रही है और समझ रही है कि उसने बड़ी चालाकी का सामना कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसे किस कदर, यानी कम अक्ली का मुजाहिरा किया है, किस तरीके से उसकी ज़िल्लत मज़ीद होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं हो रहा है, और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार डाला है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फ़िलहाल माजिदा जो है वो उसके बहुत ही पर लग चुके हैं, और वो समझ रही है कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अगली मंजिल सख्त जो है ना, वो अभी शुरू होनी है। और फिर देखिए कि इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या होता है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि वलीद मिनाहिल के उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर पहचान लेता है कि कहीं ना कहीं कुछ खपेला ज़रूर हो गया है। वो कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारा एक बेहतरीन दोस्त की तरह साथ देने को तैयार हूँ। तुम्हारे चेहरे का ये उड़ा हुआ रंग मुझे बता रहा है कि दाल में कुछ काला है। मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
लेकिन माजिदा बेगम उसको आंखें निकाल रही होती है और कहती है कि खबरदार, तुमने कोई भी बात की। लेकिन मिनाहिल ने अब अपने आंसुओं को छुपाना शुरू कर दिया है और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। लेकिन ये बात माजिदा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और वो कहती है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके इसे इस घर से निकालना है, क्योंकि अब वो इस बात पर आ चुकी है और अपना हक मांगना शुरू कर चुकी है और मैं इस चीज़ की इसको कतई इजाज़त नहीं दे सकती। तो बेहतर यही है कि मिनाहिल का कोई ना कोई बंदोबस्त करके इसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। माजिदा कहती है कि मुझे लग रहा है जैन कि इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से फारिग कर देना चाहिए। असल बात तो वो नहीं बताती कि आखिर किस वजह से वो ये सारी बात कर रही है। बहरहाल खामोशी के साथ उसको कहती है कि देखो, बहुत जल्द इसको भी इस घर से निकालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैन को उसकी इस चालाकी की समझ बिल्कुल नहीं आ रही है और वो कहता है कि आखिर इतनी जल्दी है क्या, अभी बेचारी वो पहले सदमे से नहीं निकली और आप उसे एक और सदमा देने की कोशिश कर रही हैं। जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि अरे नहीं भाई, मैं उसके फायदे के लिए कर रही हूँ, हर वक्त रोती रुलाती रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका दिमाग बढ़ जाए और अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से चलना शुरू कर दे। मैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती। लेकिन उसकी गेम को जैन समझ नहीं पा रहा। लेकिन अब जाकर उसकी गेम मनाहिल समझ चुकी है कि उसकी पुप्पो के दिमाग में असल में चल क्या रहा है और वो क्या करना चाहती है। बहरहाल जी जैसे ही आप देखेंगे कि बारात में ये सारे मामलात हो रहे होते हैं, हनान की माँ चालाकी के साथ सारा जेवर उनको दिखाती है और कहती है भाई रसीदें भी देख लीजिए, ये है सारा साजो सामान जिसकी आपने तमन्ना की थी और हमसे कहा था। जिस पर उसकी माँ काफ़ी खुश होती है ज़ारा की और कहती है कि वाह, मेरी बेटी की तो लॉटरी निकल आई है। किस तरीके से जो जो कुछ मैंने चाहा मांगा वो उसको मिल चुका है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उससे ज्यादा बेईमान लोग वो निकलेंगे। जैसे ही ज़ारा की एंट्री उस घर में होती है, वहां पर उसको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल बहुत उदास, बहुत परेशान, हर वक्त ऐसे रहती है। इस बात का वलीद की माँ को भी अंदाजा हो जाता है और वो कहती है कि बेटा तुम मुझे सच सच बता सकती हो कि आखिर हुआ क्या है। मैंने पूरे फंक्शन में तुम्हें परेशान ही देखा है और ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई मसला है कि वो मुझसे शेयर कर सकती हो। जिस पर वो माजिदा की तरफ देखती है और खामोश हो जाती है, क्योंकि जानती है कि अगर कोई बात कर दी तो इसकी शामत यहाँ पे आ जानी है, जिसकी वजह से खामोशी से उन लोगों की बातों को बर्दाश्त कर रही है और सोचती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ज़ारा जो कि बहुत ही चीज़ बनने की कोशिश कर रही है और समझ रही है कि उसने बड़ी चालाकी का सामना कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसे किस कदर यानी कम अक्ली का मुजाहिरा किया है, किस तरीके से उसकी जिल्लत मजीद होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं हो रहा है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार डाला है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल माजिदा जो है वो उसके बहुत ही पर लग चुके हैं और वो समझ रही है कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अगली मंजिल सख्त जो है ना वो भी शुरू होनी है और फिर देखिए कि इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या होता